जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र, यानी जो पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र क्या होता है और जो लोकतंत्र के गुण या विशेषताएं के बारे में। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में कुछ न कुछ गुण और अवगुण होते हैं। उसी तरह हम लोग आज जानेंगे लोकतंत्र के गुण, और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग जानेंगे लोकतंत्र के अवगुण या दोष। दोस्तों, चलिए हम लोग जान लेते हैं जो होता है लोकतंत्र क्या होता है और जो लोकतंत्र के गुण या विशेषता होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि जो लोकतंत्र क्या होता है या लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, देखिए लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र क्या होता है एकदम अच्छे से बताया हूँ दोस्तों, एकदम अच्छे से। देखिए, जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। दोस्तों, डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे कि लोक प्लस तंत्र, तो इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा दोस्तों। इसका अगर अर्थ निकालना है तो इस तरह से निकाला जाएगा, जैसे हम लोग किसी शब्द का पहले उसका टुकड़ा करते हैं तब अर्थ निकालते हैं। मान लीजिए लोक प्लस तंत्र, तो यहां से अगर निकालेंगे तो लोक का होता है संसार हो जाएगा। लोक का मतलब संसार होता है और तंत्र का मतलब होता है समूह। ऐसे आप निकालेंगे तो यहाँ से अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, इसका अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं कि जो लोकतंत्र है आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। और जो डेमोक्रेसी है यूनान भाषा के डेमास और क्रेसिया शब्द से मिलकर बना है। दोस्तों, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो लोकतंत्र है आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। और जो डेमोक्रेसी शब्द है वह यूनान भाषा का डेमास और क्रेसिया शब्द से मिलकर बना है। डेमास का अर्थ होता है जनता या लोग। दोस्तों, जनता या लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन। दोस्तों, शक्ति या शासन। अगर इस प्रकार से बात की जाए कि जो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होगा जनता का शक्ति या शासन। जनता का शक्ति या शासन। शक्ति या शासन। दोस्तों, शक्ति या शासन। और जानेंगे दूसरे तरह से तो लोगों का शासन। दोस्तों, यह होगा हम लोग का शाब्दिक अर्थ। लोगों का शासन या जनता का शक्ति, लोगों का शक्ति या जनता की शक्ति, लोगों का शासन या जनता का शासन। जान लिए हम लोग कि जो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे कि लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है, वह भी जान लेते हैं दोस्तों, वो भी एकदम आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, परिभाषा जानते हैं। देखिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता की शक्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सत्ता की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न देकर किसी एक व्यक्ति समाज या वर्ग कह सकते हैं, वर्ग के हाथ में न देकर
न देकर, न देकर, देकर पूरी शक्ति, पूरी पूरी सत्ता की शक्ति, पूरी सत्ता की शक्ति जन समाज में निहित होती है। जन समाज में, जन समाज में निहित होती है। दोस्तों एकदम आसान है, निहित होती है, निहित होती है। देखिए क्या कह रहा है परिभाषा। देखिए दोस्तों यह कह रहा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासन की शक्ति है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें किसी देश की जो शासन शक्ति है वह किसी एक व्यक्ति के हाथ में न देकर, किसी समाज के हाथ में न देकर, किसी वर्ग विशेष के हाथ में न देकर, किसी विशेष जाति के हाथ में न देकर, हाथ में न देकर पूरी सत्ता की शक्ति जन समाज में निहित होती है। जन समाज यानी जो लोगों का समाज होता है, जन समाज यानी लोगों का समाज, लोगों का समाज दोस्तों, लोगों का समाज यानी जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग पलते हैं, वही होता है दोस्तों कि एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता की शक्ति, जिसमें सत्ता की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में न देकर, किसी विशेष समाज के हाथ में न देकर, किसी विशेष वर्ग के हाथ में न देकर, किसी विशेष जाति के हाथ में न देकर, जो संपूर्ण शक्ति होती है जन समाज के अंदर निहित होती है, जन समाज में निहित होती है, उसी को दोस्तों कहते हैं लोकतंत्र। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं लोकतंत्र के गुण की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं लोकतंत्र की और थोड़ी परिभाषा जान लिए। अब हम लोग चलेंगे जो लोकतंत्र की गुण या विशेषताएं होती है वह क्या होती है, यानी जो हमारे देश में लोकतंत्र है उसकी जो गुण होती है और विशेषताएं होती है क्या होती है। मैंने बताया हूं दोस्तों आपको, मैं बताया हूं आपको कि जो किसी भी वस्तु व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण और अवगुण जरूर होते हैं। तो आज वीडियो में जो पूरा डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लोकतंत्र के गुण या विशेषता के बारे में। देखिए दोस्तों इतना विशेषता है, इतना ही विशेषता मैं बता रहा हूं आपको, यानी जो होगा उत्तरदायी शासन होगा, सार्वजनिक शिक्षण होगा, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, सर्वाधिक कार्यकुशल शासन होता है, जनता का नैतिक उत्थान होता है, देशभक्ति की भावना होती है, समानता का पोषक होता है, क्रांति से सुरक्षा होता है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है और स्वतंत्रता की रक्षा होता है। एक एक को अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। देखिए जो पहला चीज है उत्तरदायी शासन, यानी जो उत्तरदायी शासन होता है वह क्या होता है। देखिए दोस्तों उत्तरदायी शासन यानी उत्तरदायी शासन, एक एक को आसान से बता दे रहा हूं दोस्तों, उतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, उतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। उत्तरदायी शासन पहला को क्लियर करेंगे। उत्तरदायी शासन यानी उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होता है, प्रणाली। देखिए दोस्तों जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होता है जिसमें जो शासक चुना जाता है, जो शासक चुना जाता है वह जनता से चुना जाता है दोस्तों, जनता से चुना जाता है, जनता से चुना जाता है। जो शासक होता है यानी जो उम्मीदवार होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। देखिए दोस्तों जो शासक होता है, उम्मीदवार होता है या प्रतिनिधि होता है, यानी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। देखिए लोकतांत्रिक का शब्द, जो लोकतांत्रिक शब्द है वो प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कहीं भी देश में पूरे जो जहाँ पूरे देश में जहाँ पर लोकतंत्र स्थित है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए बार बार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आएगा। लोकतंत्र पढ़ रहे हैं इसीलिए बार बार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आएगा। देखिए दोस्तों लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शासक होता है वह जनता से चुनकर जाता है, जो शासक होता है वह जनता से चुनकर जाता है, और जब जनता से चुनकर जाएगा तो ये इसके प्रति उत्तरदायी होगा कि नहीं। कमेंट करिए कि उत्तरदायी होगा कि नहीं। होगा, अवश्य होगा। मान लीजिए आप हमारा भलाई कर रहे हैं, आप हमारा यानी कोई, मान लीजिए आप हमारा नहीं, देखिए यह कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है, यदि यह व्यक्ति इसका भलाई कर रहा है तो यह व्यक्ति इसका भलाई करेगा कि नहीं, उत्तरदायी है कि नहीं, इसके प्रति यह उत्तरदायी होगा कि नहीं। देखिए होगा जी,
देखिए होगा, मान लीजिए यह व्यक्ति इसके प्रति भलाई कर रहा है तो इसको भी उसके भलाई करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। वही कह रहा है कि जो होता है उत्तरदायी शासन होता है, यानी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इसमें जो शासक उम्मीदवार होते हैं जनता से चुनकर जाते हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इनको जनता के प्रति इनको उत्तरदायी होना चाहिए, यानी जनता इनको चुन दी और इसको जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, वही होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सार्वजनिक शिक्षण की तरफ। जो सार्वजनिक शिक्षण होता है वह क्या होता है, अब हम लोग चलेंगे सार्वजनिक शिक्षण की तरफ। देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बार बार लिखना पड़ेगा, समय वेस्ट होगा। देखिए सार्वजनिक शिक्षण, सार्वजनिक शिक्षण। देखिए दोस्तों, देखिए सार्वजनिक शिक्षण का मतलब क्या होता है। सार्व का मतलब सभी, जनिक मतलब लोगों का, यानी सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी बता रहा हूँ। यानी इसमें जो होता है, देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हर पांचवें वर्ष चुनाव की प्रक्रिया है। होता है कि नहीं, बोलिए हमारे यहाँ होता है कि नहीं? होता है, हर 5वें वर्ष चुनाव की प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हर 5वें वर्ष चुनाव की प्रक्रिया है। चुनाव की प्रक्रिया, यानी हमारे यहाँ हर 5वें वर्ष पर चुनाव की प्रक्रिया है। यानी देखिए दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया 5वें वर्ष क्यों होती है। देखिए दोस्तों, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है यहाँ पर हर 5वें वर्ष चुनाव की प्रक्रिया है। हर पांचवें वर्ष नए शासक का चुनाव होता है। क्यों होता है अभी बताता हूँ। मान लीजिए ये जनता है, ये शासक को चुनी है। यदि यह शासक इस जनता के इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को नहीं समझ रहा है, इसकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा है, जनता का अच्छी तरह से सेवा नहीं कर रहा है, जनता का भलाई नहीं कर रहा है, तो ये जनता इस शासक को हटा देगी। इसी तरह मान लीजिए ये जनता मान लीजिए कोई शासक अपनी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो ये जनता उसे अगले साल हटा देगी। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हर 5वें वर्ष चुनाव की प्रक्रिया है। और सबसे बड़ा योगदान इसमें जनता का होता है कि जनता को शिक्षित होना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षण यानी सभी लोगों को शिक्षित होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं जन कल्याण की भावना, यानी जो अगला है जन कल्याण की भावना। यानी जन कल्याण का भावना का मतलब क्या होता है, इसी को रहने देंगे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को उसी तरह रहने देंगे। देखिए दोस्तों, जो अगला है, देखिए ये क्लियर कर लिए और ये क्लियर करना है। देखिए दोस्तों, जो अगला है वो है जन कल्याण की भावना, यानी जन प्लस कल्याण। यानी जन मतलब लोगों की भलाई या लोगों का कल्याण, यानी जन कल्याण की भावना। यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, लोकतंत्र में जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ जन कल्याण की भावना का मतलब क्या होता है। जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। देखिए यह कोई शासक है या जनता है, यह कोई शासक है या जनता है, यह जनता है, यह जनता है, यह शासक है, यह शासक है, यह जनता है, यह जनता है। देखिए दोस्तों, यदि यह कोई यह शासक देखिए शासक को कौन चुनती है? जनता। यानी जो शासक होते हैं वह जनता से चुनकर जाते हैं। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शासक होते हैं वह जनता से चुनकर जाते हैं और जनता के प्रति शासक को उत्तरदायी होना चाहिए। यानी जो ये शासक होते हैं वह जनता से चुनकर जाते हैं, और जब ये जनता से चुनकर गए हैं, जब ये शासक जनता से चुनकर गए हैं तो यहाँ की मजबूरी, हालातों को, समस्याओं को जानते होंगे। यानी इनकी इच्छाओं, मनोभावों और विचारों और आवश्यकताओं। देखिए दोस्तों, जो होता है, मान लीजिए कोई शासक है, ये जनता से चुनकर गए हैं, तो जनता से चुनकर गए हैं, तो इनको ये जनता से चुनकर गए हैं, तो ये जनता के
इच्छाओं, मनोभावों और विचारों और आवश्यकताओं को जानते होंगे कि नहीं, जानते होंगे, तो इनको पूर्ति करना चाहिए। वही होता है जन कल्याण की भावना, यानी लोगों की भलाई करना चाहिए। यानी जो शासक होते हैं वो जनता से चुनकर जाते हैं, जब जनता से चुनकर जाते हैं तो उनकी जनता की इच्छाओं, मनोभाव और विचारों को ज्ञात होना चाहिए कि जनता की इच्छाएं, मनोभाव और विचार क्या है, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या इच्छा है, और उनको पूरा करना चाहिए। यही दायित्व होता है, यही होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान गए जन कल्याण की भावना। अब हम देखेंगे सर्वाधिक कार्यकुशल शासन। देखिए दोस्तों, ये इसको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक कार्यकुशल शासन यानी जो सर्वाधिक कार्यकुशल का मतलब होता है, जो सर्वाधिक कार्यकुशल का मतलब होता है, यानी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसमें एक लोग चाहेंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे, एक लोग चाहेंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे। पूरे समाज को चाहिए, पूरी जनता को चाहिए सरकार बनाने के लिए। इसीलिए सभी लोग एकजुट होकर, एकमत होकर सरकार बनाते हैं या शासक को चुनते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक कार्यकुशल शासन यानी ये सबसे अच्छा शासन है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो ये पूरे समाज के लोग हैं, पूरी जनता है, एकजुट होकर, एक मत होकर अपने मतों का अनुदान शासक को करती है, और वो जनता काफी खुश होती है कि मैं इस शासक का चुनाव किया हूँ, यह हमारे प्रति दायित्व होगा, जवाबदेह होगा। यही होता है दोस्तों सर्वाधिक कार्यकुशल का मतलब। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसमें जो पूरे समाज के लोग हैं, पूरी जनता है, एकजुट होकर, एक मत होकर अपने मतों का अनुदान अपने शासक को, अपने प्रतिनिधि को, अपने उम्मीदवार को करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जनता का नैतिक उत्थान। जनता का नैतिक उत्थान, जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र है, अब लोग जानेंगे जनता का नैतिक उत्थान के बारे में। अब लोग पढ़ेंगे। देखिए, जनता का नैतिक उत्थान का मतलब होता है, जनता का नैतिक उत्थान का, देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को याद करने में आसानी होगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। देखिए जनता का नैतिक उत्थान, इसमें जनता का नैतिक उत्थान होता है, समाज का नैतिक उत्थान होता है, राष्ट्र का नैतिक उत्थान होता है। कैसे होता है? देखिए जो लोकतंत्र में है, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, यानी जो इसमें होता है लोगों के शासन, ये लोगों का शासन यानी ये समाज का, राष्ट्र का, देश का चरित्र का विकास होता है। दोस्तों, ये जो होता है जनता का नैतिक उत्थान यानी लोगों का नैतिक उत्थान, यानी लोगों का कर्तव्य होता है। लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो होता है समाज का, राष्ट्र का विकास होता है। दोस्तों, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें जो लोग होते हैं, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो जनता होती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो समाज का, राष्ट्र का, देश का चरित्र का विकास करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यानी जो जनता होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जनता होते हैं या लोग होते हैं, वह समाज का, देश का, राष्ट्र का, किसी जाति समूह का चरित्र का विकास करते हैं। दोस्तों, याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब अगले की तरफ चलते हैं। देशभक्ति की भावना। देखिए दोस्तों, जो लोकतंत्र होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं देशभक्ति की भावना। देखिए दोस्तों, देशभक्ति का भावना यानी देश के प्रति मान लीजिए सत्याग्रह, यानी सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह को क्या कहते हैं? सत्य के प्रति आग्रह। यानी सत्याग्रह को अगर विच्छेद किया जाए, सत्याग्रह यानी सत्य के प्रति आग्रह, उसी तरह देशभक्ति यानी देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति भावना, वही होता है दोस्तों देश के प्रति भावना। यानी देखिए, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, देशभक्ति की भावना यानी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसमें जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, देशभक्ति की भावना इनके अंदर। देखिए दोस्तों, देश की भक्ति की भावना यानी आप समझिए, ये जो जनता है, देखिए दोस्तों, यह शासक है, यह जनता है।
देखिए दोस्तों, ये जनता है। मान लीजिए ये जो शासक है ये जनता चुनाव करती है शासक का, जनता चुन रही है शासक का। एक दिल में विश्वास है कि यह शासक हमारे लिए करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी समानता का पोषक बनेगा दोस्तों। देखिए, समानता का पोषक बनेगा, स्वतंत्रता से रक्षा करेगा, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एक समान करेगा। वही होता है देशभक्ति का भावना जागरूक करना। यानी जो जनता होती है शासक को किस लिए चुनती है कि हमारे लिए समानता का पोषक होगा, स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, सभी वर्गों को समान प्रतिनिधि करेगा। जैसे कि खेत में जो किसान फसल लगाता है उसको सिंचाई एक समान करता है, उसी तरह जो जनता होती है इसमें शासक से उम्मीद करती है कि जो शासक होगा वह सभी लोगों को एक समान देखेगा। यानी देशभक्ति की भावना होती है। जो इसमें अधिकारी होते हैं उसको जनता स्वामी न मानकर अपना सेवक मानती है। यानी जो लोकतंत्र कहता है जो अधिकारी हमारे यहाँ होते हैं वो हमारे स्वामी ना होकर वो जनता के सेवक होते हैं। यानी जो अधिकारी होते हैं वो जनता के स्वामी ना होकर जो जनता के सेवक होते हैं। यानी देशभक्ति का इसमें भावना जागरूक हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्या कहता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। लोकतांत्रिक है, यहाँ पर लोकतांत्रिक है। देखिए दोस्तों अगला है समानता का पोषक। देखिए समानता का पोषक मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जहां लोकतंत्र हो। देखिए समानता का पोषक यानी समान आप लोग समानता यानी समान, सभी लोगों में समान की भावना, सभी यानी जो लोकतंत्र है सभी वर्गों को समझिएगा। जो लोकतंत्र है सभी वर्गों को सभी क्या वर्गों को, जाति को, धर्म को, मजहब को देखिए सभी वर्गों को, जाति को, धर्म को, मजहब को एक समान जीवन जीने का अधिकार देता है। जीवन जीने का अधिकार देता है। देखिए दोस्तों समझिए समानता का पोषक यानी सबको समान देखना। मैं आपको एग्जाम्पल बताया था, यदि कोई किसान फसल बोता है तो सभी फसलों का सिंचाई एक समान करता है ताकि उनका विकास एक समान हो। मान लीजिए यह फसल है, यह फसल है। यदि यह किसान आधा खेत में पानी चलाएगा और आधा खेत में पानी नहीं चलाएगा तो होगा विकास? नहीं होगा। आधा खेत में सिंचाई करेगा, आधा खेत में सिंचाई नहीं करेगा तो समान विकास होगा फसलों का? नहीं होगा। उसी तरह जो लोकतंत्र होता है इसमें जो सरकार बनती है, जो शासक बनते हैं, यदि वो सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म और मजहब का जीवन जीने का अधिकार एक समान नहीं करेगी तो देश का विकास होगा? नहीं होगा। जनता का विकास होगा? नहीं होगा। वही कह रहा है समानता का पोषक यानी जो इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यानी जो लोकतंत्र के अंदर जो सरकार होती है वह सरकार सभी लोगों को एक समान देखनी चाहिए। यही लोकतंत्र के गुण में बताया गया है। अब हम जानेंगे क्रांति से सुरक्षा यानी इसको देख लीजिए दोस्तों। समानता का पोषक यानी सभी लोगों को एक समान देखेगी। जैसे कि उदाहरण दिया हूं कि यदि जो किसान होगा, जो कृषक होगा, आधे खेती की सिंचाई करेगा, आधे खेती की सिंचाई नहीं करेगा, आधे फसलों को पानी देगा, आधी फसलों को पानी नहीं देगा तो उस फसल का विकास नहीं होगा तो हमारे जनता और जाति, धर्म, देश का, राष्ट्र का विकास कैसे होगा? देखिए दोस्तों क्रांति से सुरक्षा अगला पढ़ेंगे। क्रांति से सुरक्षा अगला पढ़ेंगे। क्रांति से सुरक्षा, क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो। लड़ाई झगड़ा अभी समझ जाएंगे कि क्या है। एकदम आसान भाषा में समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। जैसे मैं आपको कहा था थंबनेल पर, देखते ही याद होगा। देखिए दोस्तों क्रांति से सुरक्षा यानी लड़ाई झगड़ा से सुरक्षा कैसे होता है। देखिए दोस्तों जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, इसको यहाँ पे लिखने दीजिए ऊपर थोड़ा। देखिए दोस्तों जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, देखिए दोस्तों जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, जो इसमें शासक होता है, शासक किससे चुनकर जाता है? जनता से, पूरी जनता चुनती है
पूरी जनता चुनती है, न कोई एक व्यक्ति चुनता है। न कि बताइएगा, जरा कमेंट करिएगा, शासक को पूरी जनता चुनती है कि केवल एक ही लोग से चुना जाता है शासक। कमेंट करिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को। यानी जो न कि एक व्यक्ति चुनता है, न कि सरकार, न कि एक व्यक्ति चुनता है, बल्कि पूरे जन समाज के लोग चुनते हैं, पूरी जाति चुनती है। हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग अपनी सरकार को बनाते हैं। सरकार की क्यों बनाते हैं? क्योंकि यह सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी होगा, हमारे प्रति जवाबदेही होगा, इसलिए हर एक लोग मिलकर साथ देते हैं। क्रांति से सुरक्षा यानी जब सभी लोग, मान लीजिए जब पूरी जनता ही मिलकर सरकार को बना रही है, जब पूरी जनता एकमत से जीती है सरकार की, बहुमत से जीती है जी, याद कर लीजिएगा। बहुमत से अकेले आप सरकार को नहीं बना सकते हैं, बहुमत से हमेशा जीतेगी सरकार, हमेशा बहुमत से जीतेगी। देखिए जब पूरी जनता मिलकर ही सरकार को बना रही है, तो इसमें लड़ाई झगड़ा किससे होगा बताइएगा? जब इसमें लड़ाई झगड़ा किससे होगा? जब हम और आप मिलकर सरकार को चाह रहे हैं कि यही सरकार हो, तो लड़ाई किससे होगा? हम में ना आप में होगा। वही होता है कि जो लोकतंत्र के गुण होते हैं, यानी क्रांति से सुरक्षा, लड़ाई झगड़ा से सुरक्षा होता है। देखिए जब पूरी जनता ही चाह रही है, जब हम और आप चाह रहे हैं कि यही सरकार बने, तो लड़ाई किससे होगा? न हमसे होगा, न आपसे होगा। शांति बना रहेगा दोस्तों, शांति बना रहेगा। देखिए दोस्तों अगले की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्या होता है? सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। यही है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी वर्गों यानी सभी लोगों का प्रतिनिधित्व। देखिए दोस्तों इसको बता रहा हूँ कि क्या कह रहा है। देखिए जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो जनता होती है, जनता यानी जो सभी धर्म के, देखिए सभी धर्म के, सभी जाति के हर एक प्राणी को उतना ही अधिकार दिया जाता है जितना दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को, यानी मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसको मान लीजिए ये बड़े बिरादरी का है, बड़े जाति से है। दोस्तों ऐसा समझिए, बड़े जाति से है, ये छोटे जाति से है। देखिए यह बड़े जाति से है, यह छोटे जाति से है। बड़े जाति को उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना कि छोटे बिरादरी को दिया जाएगा। छोटे जाति को उतना भी अधिकार दिया जाएगा जितना बड़े जाति को दिया जाएगा। यानी इसको भी बोलने का, अपने भाषण यानी भाषण करने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो छोटे जाति को भी अधिकार है। वही कह रहा है कि सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व, सभी वर्गों को एक समान देखा जाएगा, यानी किसी से कोई भेदभाव, किसी से कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए। वही कह रहा है कि जो जनता होगी, सभी वर्ग, धर्म, जाति आदि हर एक प्राणी को उतना ही अधिकार दिया जाएगा जितना कि एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। एक विशेष व्यक्ति को जितना अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उतना ही एक छोटे व्यक्ति को भी प्राप्त होना चाहिए। यानी जितना कि एक व्यक्ति का, एक साधारण व्यक्ति का, यानी एक, देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति का एक वोट का मूल्य उतना ही होता है जितना कि एक साधारण व्यक्ति का होता है कि नहीं? कमेंट करिए। मान लीजिए हमारे वोट का कीमत उतना ही होगा जितना आपका होगा, यानी हमारे वोट का भी मूल्य उतना ही होगा जितना आपके वोट का है। यानी आपके वोट का मूल्य और हमारे वोट का मूल्य एकदम समान होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों वही कह रहा है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, यानी सभी वर्गों का जो देख रेख किया जाता है, एक समान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं स्वतंत्रता की रक्षा। लास्ट है स्वतंत्रता की रक्षा। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होता है, स्वतंत्रता की रक्षा, यानी हमारे जो जी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, जो लोकतंत्र है, यानी जो लोकतंत्र है। देखिए दोस्तों जो लोकतंत्र के अंतर्गत हम लोग, जो लोगों का शासन है, स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, यानी स्वतंत्रता की रक्षा यानी हम लोग स्वतंत्र है आज
किसके बल पर? लोकतंत्र के बल पर। हमारा संविधान इतना मजबूत है कि हमको हर एक प्रकार से जीवन जीने का अधिकार देता है। कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति यह नहीं कर सकता है, किसी जाति का व्यक्ति, किसी धर्म का व्यक्ति यह नहीं कर सकता है कि हमें जीवन जीने में कठिनाइयाँ होती है। हमें जीवन जीने में कठिनाइयाँ होती है, हमें अपने भाषण का प्रचार करने में, हमें अपने भाषा का प्रचार करने में, हमें अपने शिक्षा का प्रचार करने में कठिनाइयाँ होती है। हमें अपने शिक्षा का प्रचार करने में, हमें अपना भाषा का प्रचार करने में, हमें अपना ज्ञान का प्रसार करने में कठिनाइयाँ होती है। कोई ऐसा भारत के नागरिक नहीं होगा जो कह सकता है कि हमें स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होते हैं, यानी हम स्वतंत्र नहीं है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कोई नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, जितना कि बड़े को है उतना ही छोटे को है। देखिए दोस्तों, जितना ही जीवन जीने का अधिकार बड़े लोगों को है उतना ही छोटे का है। जो हर एक व्यक्ति होगा, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि हम अपने शिक्षा का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना भाषा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाषा का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ज्ञान का प्रचार नहीं कर हम अपने ज्ञान का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने कला का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम अपने धर्म जाति का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको स्वतंत्रता न दी गई हो। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। यदि यह वीडियो दिल से पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।